बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, रात को जो इलेक्शन के रिज़ल्ट आए उससे आप सबको पता चल गया होगा कि 20 में से 15 सीटें जो वाज़े तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जीती, जिसमें से पंजाब की 3 और पिंडी का जो हलका था ये पीटीआई का था। लेकिन इसमें पता चला वाज़े कि वहाँ पे धांधली की गई, क्योंकि आरटीएस सिस्टम बैठने का मतलब ही यही होता है कि वहाँ गड़बड़ हो रही है। लेकिन खैर, जो पंजाब असम्बली में उनको वज़ीर आला के लिए जो हदफ चाहिए था, टारगेट चाहिए था, वो पूरा हो गया। लेकिन आप देखें कि एक मुकाबला होता है और एक ये होता है कि चलो सियासी मुखालफत होती है। लेकिन ये जो फ़िरौन थे, मैं हैरान हूँ कि इनके कल जिस तरह से इन्होंने शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया और उसने फिर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ। फिर अता तारर जो एक अच्छे जाने जाते हैं, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज थी पूरा दिन जो रही, जिस तरह से वो झूठ बोलते रहे और एक एक बात पे वो इस तरह से फ़िरौनियत दिखाते थे जैसे कि उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई है ही नहीं और वही सबकी रूहें कब्ज़ करते हैं। इसी तरह जो मरियम औरंगज़ेब थी, वो उसका तो अंदाज़ बोलना और सब कुछ इस तरह से तकब्बराना था कि उसको तो ये लगता था कि उसने पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ जो आवाम है उनकी जो आवाज़ है उसका कंट्रोल उसके पास है। वो चाहेगी तो कोई बोल सकता है और चाहेगी तो सबकी बोलती बंद हो सकती है। लेकिन अल्लाह ताला ने उन सबको, उनके तकब्बर को, उनके गुरूर को और उनके उस जो फ़िरौनियत थी उसको मिट्टी में मिलाया। दूसरी बात, जैसे ही कल ये रात के 12-1 बजे तक ये सब वाज़े हो गया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत गई, तो इनके पास सिवाय इसको तस्लीम करने के बाकी कुछ नहीं रहा। लेकिन तस्लीम के साथ साथ आप ये देखें इनका किस तरह से ये चालाकियाँ करते हैं। इन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपने मुख्तलिफ़ शोज़ में जो तासुरात दिए, उन्होंने ये कहा जी कि सियासत है, ये चीज़ चलती रहती है और हमें सबको मिलकर चलना चाहिए। मुल्क बड़े मुश्किल हालात में खड़ा है और इस ऐसे हालात में हमें किसी बड़े एडवेंचर का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, किसी उस तरह से हम मुतअम्मल नहीं हो सकते। यानी इनको ख़तरा ये है, ये डर था कि इमरान खान दोबारा से लॉन्ग मार्च कर सकता है अगर हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाते, तो वो कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क को इस मुश्किल वक्त में किसने ला के खड़ा किया। मैं मुख्तसर ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त 20 हलकों में 20 सीटों के लिए जो इलेक्शन हुए, इसमें कुछ भी नहीं तो पाकिस्तान के करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च हुए होंगे। इन अरबों रुपए खर्च करने का ज़िम्मेदार कौन है? ये मुनारिफ 20 जो लोटे थे, ज़मीर फरोश थे, इनको किसने उकसाया कि आप उस तरफ आएँ? और अगर वो आगे थे तो फिर किसने इनको इस लेवल पे लेके आए कि जी आप ये असम्बली तोड़ें, वो असम्बली तोड़ें और उसके बाद आप मौजें करें। वो ये माजी के इनके तज़किये थे, अंदाज़े इनके गलत हो गए। इन्होंने सोचा कि हम चुप करके ये सब कुछ करेंगे, इमरान खान शोर मचाएगा और उसके बाद खामोशी से बैठ जाएगा। लेकिन वो अंदाज़ा गलत होने से अब जो 20 हलकों का इंतखाब, ये समझ लें पूरे पाकिस्तान के इंतखाबात के बराबर इससे खर्चा हुआ और इसमें इन्होंने भी जितनी धांधली शानलियाँ करनी थी वो सारी की, लेकिन नाकाम हो गए। इस ऐसे हालात में भी जहाँ पाकिस्तान एक एक पाई का मोहताज है, ऐसे में भी ये अगर इस तरह से खर्चे करता है तो इसका ज़िम्मेदार नंबर 1 वो है जिसने ये साजिश की और साथ दिया और बैकअप किया उन 20 लोगों को मुनारिफ करने में। नंबर 2 वो ज़िम्मेदार है जो इस सारे हलके में, जिसमें पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई या पीडीएम की जितनी जमातें हैं, ये जमा हुई और इन्होंने ये प्लान किया। तो और इसके बाद इन 20 मुनारिफ अरकान को एक जगह पे जमा किया, इनके साथ झूठ बोला और इनको करोड़ों रुपए देकर एक तरफ करने की कोशिश की। अब सब दूध का दूध पानी का पानी है। ये बीच में जो धांधली हुई है, एक पिंडी की सीट में और एक डीआईजी में, जहाँ से शहबाज गिल गिरफ़्तार हुआ, वो ना होता
वहाँ पे भी ना होती तो इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इसकी 17 सीटें होती या 18 होती। लेकिन चलें उस बहस में नहीं पड़ते। लेकिन इस खर्चे का, इस सारी चीज़ का ज़िम्मेदार पाकिस्तान की वो मुक़्तदर ताकतें हैं, वो इदारे हैं, वो रियासतें हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट है, वो इदारे हैं जो फ़ैसले गलत देते रहे, असेसमेंट गलत करते रहे और मुल्क को उस मुश्किल की तरफ धकेलते रहे। और इनकी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला बनाने के लिए जो जतन हो सकता है वो किया जाए और कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बरकरार रखने के लिए जो कुछ झूठ हो सकता है बोला जाए। लेकिन वो सब सामने आ गया। अब आने वाले वक्त में यही है, एक ही हल है कि अगर ये इलेक्शन करवाते हैं या इलेक्शन की कोई डेट देते हैं तो शायद कि कुछ थोड़ी बेहतरी आ सकती है। लेकिन अगर ये मज़ीद इसी तरह चिपकते रहेंगे या झूठ बोलेंगे या एक से अंदर कोई एक और बात निकालेंगे तो जो इनकी बाकी रही से सियासत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। नून लीग तो पंजाब से बिल्कुल वाश आउट हो गई। पीटीआई पीपल्स पार्टी खामोश होकर बैठी है, वो वैसे सिंध तक महदूद है। लेकिन अगर यही कुछ चलता रहा तो ये बाकी सब का सफाया हो जाएगा। अगर इनका सियासी तौर पर ज़िंदा एक ही सूरत में रह सकते हैं कि वही ताकतें, वही इस्टेब्लिशमेंट, वही मुक़्तदर हल्के इनका बैकअप हों, इनको साथ दें, तो शायद कोई ठप्पा लग के जैसे आरटीएस सिस्टम बैठ कर इनको वोट पड़ सकता है। अवाम की तरफ से इनको वोट नहीं पड़ेगा। इकबाल जंजोब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।